दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब कभी एफआईआर होता है तो सेक्शन 34 और 149 क्यों लगाया जाता है? तो आज के इस लेक्चर में मैं बहुत ही आसान शब्दों में इन दो धाराओं के बारे में बताने वाली हूँ। ये कानून की बहुत ही खतरनाक धाराएं हैं और ये ज्वाइंट लायबिलिटीज के डॉक्ट्रिन के अंडर में आती हैं। ज्वाइंट लायबिलिटीज यानी कि संयुक्त दायित्व। अब ये संयुक्त दायित्व क्या होता है, तो इस प्रकार समझिए, अगर जिसने अपराध किया है उसे तो सजा मिलेगी ही, सामान्य नियम है, पर क्या किसी और के किए गए किसी काम के लिए किसी दूसरे को सजा मिल सकती है? तो इसका एक ही आंसर है, जिसे कहा जा सकता है प्रतिनिधिक दायित्व यानी कि वाइकेरियस लाइबिलिटीज। एक काम करे और दूसरे को सजा मिले, इसके लिए आईपीसी के सेक्शन 154, 155 और 156 के धाराओं में प्रावधान है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं सेक्शन 34 और 149, ये थोड़ी सी अलग बात है जो ज्वाइंट लायबिलिटीज की बात करता है। इस प्रकार समझिए, 5 लोग हैं, कहीं इकट्ठे खड़े हैं। अब इकट्ठे खड़े होना कोई अपराध नहीं है, ये कहा जाता है आपका फंडामेंटल राइट। आप कहीं भी पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, आप शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार रखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारी आईपीसी में एक सेक्शन है 141 जो ये कहता है कि ये जो असेंबली हुई है, ये जो सभा हुआ है, अगर इसका कोई कॉमन ऑब्जेक्ट है, बहुत लंबी धारा है, मैं एक लाइन में समझा दूं आपको। अगर इन्होंने इकट्ठा होने से पहले या इकट्ठा होने के बाद किसी भी समय अपराध करने का मन बना लिया तो कहा जाएगा कि इनका आपस में कॉमन ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार समझिए, 4 लोग हैं, कहीं खड़े हैं, एक पांचवा उनका मित्र आकर उसमें शामिल हो जाता है। अब 5 लोगों की आवश्यकता थी, वो भी चाय पीने लगा। अब चाय पीना कोई अपराध नहीं है, ये मत समझिए कि चाय पीना कोई अपराध है। अब बातों ही बातों में ये कहते क्या हैं, एक मित्र कहता है यार ये जो सामने वाली बिल्डिंग है ये मेरे दादाजी की है और इस पर किसी ने कब्जा कर लिया है। तो दूसरा मित्र कहता है कि एक काम करते हैं, पहले चाय पी लेते हैं, फिर इसको मजा चखाते हैं। अब आप समझिए, फिर इसको मजा चखाते हैं और बिल्डिंग को खाली करवाते हैं। अब ये जो बिल्डिंग खाली करवाने वाली बात है, बिल्डिंग खाली करवाना या किसी की बिल्डिंग पर कब्जा लेना, ये अपने आप में एक अपराध है और आप बिल्डिंग खाली नहीं करवा सकते। अगर आपको बिल्डिंग खाली करवाना है तो आप कोर्ट के पास जाइए, आप वकील के पास जाइए, आप पुलिस के पास जाइए, आप कानून की सहायता लीजिए। बिल्डिंग खाली करवाना आपका काम नहीं है, भले ही आप उसके मालिक क्यों न हो। तो एक ने बिल्डिंग खाली करवाने की बात कही और बाकी 4 ने मौन सहमति दे दी, साइलेंट खड़े रहे, उसके साथ एग्री हो गए। तो वारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर के केस में प्रीवी काउंसिल ने अपने जजमेंट में कहा है कि ये जो साइलेंट खड़े रहते हैं, इनका भी उस अपराध में बराबर का दायित्वाधीन होता है जो अपराध किया गया है। अब समझिए कि 2 लोग मिलकर बिल्डिंग के मालिक को पीट देते हैं। अब सेक्शन 34 सेक्शन 149 ये कहता है कि ये जो बाकी के 3 लोग हैं, इनका भी बराबर का दायित्वाधीन होगा उस अपराध में। सेक्शन 34 थोड़ी सी अलग है, ये 2 या 2 से अधिक लोगों की बात करता है। अब एक कॉमन ऑब्जेक्ट आता है शब्दावली, जिसका मतलब है प्री मेडिटेशन ऑफ माइंड यानी प्री अरेंज प्लान, कॉमन इंटेंशन। जैसे 2 लोग हैं और एक ने कहा क्या किसी की हत्या करनी है, तो दूसरे ने सहमति दे दी, एग्री हो गया। अब दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि इस टाइम इस समय उसकी हत्या की जाएगी या कोई और, या लूटपाट की जाएगी या किसी और ऑफेंस के बारे में बात करते हैं। दोनों, अब समझिए, ये दोनों उस घटना स्थल पर जाते हैं, एक गाड़ी में बैठा रहता है और दूसरा जाके अपराध करता है। तो आईपीसी का सेक्शन ये कहता है कि अगर सेक्शन 34 लगा दी गई है तो जिसने अपराध किया है उसे तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, पर जो गाड़ी में बैठा है या ये कह रहा था कि ये अपराध करके हम भाग जाएंगे, उसको भी उतनी ही सजा मिलेगी मानो उसने स्वयं अकेले वो अपराध किया है। तो जब कभी सेक्शन 34 और 149 किसी ऑफेंस के साथ लगा दी जाए तो सेक्शन 34 का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक लोग रहे होंगे जिनका
उस अपराध में बराबर का दायित्वाधीन होगा। और जब कभी सेक्शन 149 लगा दी जाए तो इसका सीधा सा मतलब है कि 5 लोग उस अपराध में शामिल रहे होंगे, जिनका सब आपस में अलग अलग इंडिविजुअल दायित्व होगा उस अपराध में। और उम्मीद है कि सेक्शन 34 और सेक्शन 149 कब लगाया जाता है और क्यों इसे खतरनाक धारा कहा जाता है, उम्मीद है कि आपको इस छोटे से लेक्चर से समझ आ गया होगा। अगर इन दो धाराओं को लेकर आपके मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको लेक्चर के माध्यम से आपके डाउट को क्लियर करूं, समझाऊं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जुड़े रहिए आपके अपने प्लेटफॉर्म लीगल एजुकेशन और समझते रहिए कानून की कठिन धाराओं को आसान शब्दों में। नमस्कार।